सबसे पहले हमें समझना होगा कि लेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेट का मतलब होता है करने देना, करने देना। ठीक है, और लेट एक आपकी वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंसेस का यूज करने से पहले कि लेट की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ठीक है, लेट की आपकी फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकेंड फॉर्म आपकी होगी लेट, ये भी आपकी लेट ही होगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी आपकी लेट होगी। ठीक है, ओके। फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, तो ये होगी आपकी लेटिंग। ठीक है, यही फॉर्म्स का आपको यूज करना है टेंसेस में। ठीक है, वर्ब में आपकी कोई फॉर्म नहीं लगेगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी आपका फॉर्म लगेगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या आईएनजी लेट पर ही लगेगी। क्लियर? ओके, एक चीज और बता दूं आपको, जो आपका लेट का यूज है टेंसेस में, इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इन दो टेंसेस पे ही मोस्टली यूज होता है आपका 90%। ठीक है, 10% आपके एक दो सेंटेंस आ जाते हैं जो आपका परफेक्ट में चले जाते हैं, वरना आपके सिर्फ दो ही टेंसेस में यूज होगा, आपका इंडेफिनिट में और कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ओके। और सारे रूल आपके टेंस के अकॉर्डिंग ही होंगे और सारी फॉर्म्स आपकी लेट के ऊपर निर्भर करेंगी। पहला टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान? जनरली आपकी टेंस की पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है आते हैं। ठीक है, या सब्जेक्ट कुछ करता है। ठीक है, रूटीन में, कभी कभी, ओकेजनली। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका लेट का भी यूज होगा कि सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू को कुछ करने देता है। इसमें दो सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इसमें दो सब्जेक्ट होंगे आपके, एक सब्जेक्ट वन होगा और एक आपका सब्जेक्ट टू होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वन जो होगा वो काम को करने देगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू जो होगा काम को करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वन क्या होता है? जो काम को करने देगा, करने देता है, करने दे रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट टू काम को करता है, काम को कर रहा है या काम को करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिमाग में बैठा लेनी कि इसमें दो सब्जेक्ट होंगे, एक काम करने देने वाला होगा, दूसरा काम को करने वाला होगा। ठीक है, अब इसमें वर्ब भी आपकी दो होंगी, एक वर्ब वन होगी और दूसरी आपकी वर्ब टू होगी। ठीक है, तो वर्ब वन आपकी बाय डिफॉल्ट लेट होगी, जिसका मतलब होता है करने देना। ठीक है, वर्ब टू आपकी जो होगी वो आपकी कोई काम होगा। ठीक है, कोई काम होगा जिस काम को करने देगा। ठीक है, कोई काम होगा। ठीक है, वो आपका कोई भी हो सकता है, खाना पीना, रोना हंसना, गाना, चीखना चिल्लाना। ठीक है, वो आपका होगा। ठीक है, तो दो चीज आपको याद रखनी है, पहला इसमें दो सब्जेक्ट होंगे और दो वर्ब होंगी। ठीक है, वर्ब वन आपकी लेट बाय डिफॉल्ट होगी, जिसका मतलब होगा करने देना। ठीक है, वर्ब टू जो होगी वो आपका जो काम हो रहा है सेंटेंस में, जिस काम के लिए परमिट किया जा रहा है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू को कुछ करने देता है। देता है मतलब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? जहां ता है ती है ते है आता वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू को कुछ करने देता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, वह मुझे खेलने देता है। अब इसमें दो सब्जेक्ट हैं, दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन है, पहला वह है, दूसरा मुझे यानी मैं। दो वर्ब हैं आपकी, एक तो देना हो गया, दूसरा आपका खेलना हो गया। ठीक है, अब हमें पहचान करनी है कि इसमें सब्जेक्ट वन कौन सा है, सब्जेक्ट टू कौन सा है और वर्ब वन कौन सी है, वर्ब टू कौन सी है। तो जो परमिशन देता है, जो खेलने देता है, वो आपका सब्जेक्ट वन हो गया। तो परमिशन कौन दे रहा है? वह मुझे खेलने देता है। ठीक है, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट वन। अब किसको खेलने देता है? मुझे, तो वो हो गया सब्जेक्ट टू। ठीक है, अब वर्ब वन क्या होगा आपका? बाय डिफॉल्ट लेट होगा, करने देना वाला। ठीक है, वर्ब वन की लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लेट लिख देते हैं। ओके ओके, वर्ब टू आपकी जो होगी वो आपका जो काम दिया है सेंटेंस में। ठीक है, इसमें काम क्या है? खेलने का, तो आपका हो गया वर्ब
टू। ठीक है, ये आपका सिंपल सा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपका अफर्मेटिव का सब्जेक्ट वन, ठीक है, उसके बाद लेट या लेट्स प्लस सब्जेक्ट टू, उसके बाद वर्ब टू। ठीक है, ये वर्ब सेकेंड फॉर्म नहीं है, वर्ब टू है। ठीक है, फर्स्ट वर्ब आपकी लेट है, ये वर्ब टू है। सिंपल बोल दे इसको, वर्ब ही लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वरना यहीं तक चीज है। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा इसका रूल? सब्जेक्ट वन, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी? डू या डज प्लस नॉट। ओके, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट प्लस सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब, तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, इंट्रोगेटिव में आपका डू पहले आ जाएगा। ठीक है, वो सारे रूल आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वह मुझे खेलने देता है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट वन क्या है? वह है ही के बाद लेट का यूज होगा। ठीक है, लेट, अब ही सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में आपका ऐसे ही एस आता है, तो लेट्स हो जाएगा। ठीक है, ही लेट्स। अब सब्जेक्ट टू क्या है? मुझे, मी, ऑब्जेक्टिव आएगा मुझे का, मैं का। ठीक है, मेरे। ठीक है, ही लेट्स मी, वर्ब प्ले, वर्ब टू क्या आपकी? खेलना, प्ले। ठीक है, वह मुझे खेलने देता, ही लेट्स मी प्ले। नेगेटिव बनाते हैं उसका, वह मुझे खेलने नहीं देता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? वह ही, अब ही के साथ डू या डज, तो डज आ जाएगा। ही डज नॉट। ठीक है, लेट, अब लेट के साथ ऐसे यस नहीं आएगा। ठीक है, तो ही डज नॉट लेट मुझे मी खेलना प्ले। ठीक है, वह मुझे नहीं खेलने देता, ही डज नॉट लेट मी प्ले। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, मैं उसे दौड़ने नहीं देता हूं, तो आई नहीं देता हूं। ठीक है, नेगेटिव हो गया, तो आई के साथ डू नॉट। ठीक है, देता हूं लेट उसे हिम दौड़ना रन। ठीक है, मैं उसे दौड़ने नहीं देता हूं, आई डू नॉट लेट हिम रन। ठीक है, ठीक है, क्या तुम उसे मूवी देखने देते हो? तो क्या इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तुम के साथ डू आएगा, तो डू यू, उसके बाद लेट आएगा आपका, लेट उसे हिम, वर्ब देखना, वॉच मूवी। ठीक है, क्या तुम उसे मूवी देखने देते हो? डू यू लेट हिम वॉच मूवी। क्या बात है? पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वन ने सब्जेक्ट टू को कुछ करने दिया। ठीक है, सब्जेक्ट वन ने सब्जेक्ट टू को कुछ करने दिया। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे पढ़ने दिया, तुमने मुझे आने दिया, मैंने उसे दौड़ने दिया। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट वन आएगा। ठीक है, उसके बाद लेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट की सेकेंड फॉर्म लेट ही होगा, मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, तो सब्जेक्ट वन प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर? फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, नेगेटिव क्या होगा इसका? सब्जेक्ट वन
प्लस पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी डिड नॉट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने मुझे पढ़ने दिया। सब्जेक्ट 1 तुमने, यू के बाद लेट, क्योंकि लेट की सेकेंड फॉर्म है तो लेट ही रहेगा, ठीक है। यू लेट मुझे मी पढ़ने दिया स्टडी। क्लियर? ओके, अब यहां पे आपको आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि तुमने मुझे पढ़ने दिया, यू लेट मी रीड या स्टडी, ठीक है। तुम मुझे पढ़ने देते हो, यू लेट मी स्टडी या रीड, ठीक है। तो दोनों में अंतर कैसे आएगा? तो एक चीज याद रखना, पास्ट का अगर कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसमें आपका टाइम मेंशन होगा। पास्ट का कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसमें आपका टाइम मेंशन होगा ही होगा, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, ठीक है। तुमने मुझे कल पढ़ने दिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेते, तुमने मुझे कल पढ़ने दिया, यू लेट मी स्टडी यस्टरडे, ठीक है। स्टडी का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। क्लियर? ओके। उसने तुम्हें नहीं आने दिया, तो ही नेगेटिव है, डिड नॉट लेट तुम्हें यू आना कम। उसने तुम्हें नहीं आने दिया, ही डिड नॉट लेट यू कम, ठीक है। मैंने उसे नहीं दौड़ने दिया, आई डिड नॉट लेट हिम रन, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट पे, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को कुछ करने देगा। फॉर एग्जाम्पल, वह अपने भाई को खेलने देगा, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर क्या है इसका? अफर्मेटिव का आपका होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद विल आएगा, उसके बाद लेट आएगा, प्लस सब्जेक्ट 2 आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। नेगेटिव क्या होगा इसका? सब्जेक्ट 1 प्लस विल नॉट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, वह अपने भाई को खेलने देगा, ठीक है। सब्जेक्ट 1 कौन है? वह है, तो ही, ठीक है। ही के बाद विल लेट अपने भाई को, हिज ब्रदर खेलना प्ले, ठीक है। वह अपने भाई को खेलने देगा, ही विल लेट हिज ब्रदर प्ले, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होगा? यही नेगेटिव बना देते इसका। वह अपने भाई को नहीं खेलने देगा, तो क्या होगा? ही विल नॉट लेट हिज ब्रदर प्ले, ठीक है। अब तक तो समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है, कि कैसे मतलब सब्जेक्ट 1 का यूज कहाँ होना, सब्जेक्ट 2 का कहाँ होना, वर्ब 1 का कहाँ होना, वर्ब 2 का, ठीक है। तो इसलिए हम रनिंग में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। क्लियर? तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए, आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव के, ठीक है। अब मिक्स एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, तुम मुझे अपना काम नहीं करने दोगे, तो तुम, यू विल, फ्यूचर है ना, दोगे, यू विल नहीं, नॉट लेट मुझे, मी काम करना, लेट मी डू मेरा काम, माई वर्क, ठीक है। तुम मुझे अपना काम नहीं करने दोगे,
यू विल नॉट लेट मी डू माई वर्क। ठीक है, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मैं आई विल नॉट, नेगेटिव है ना, आई विल नॉट लेट यू इंटर, घर में, इन द हाउस। ठीक है, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू इंटर इन द हाउस। क्या वह तुम्हें अपने साथ खेलने देगा? तो क्या इंट्रोगेटिव हो गया तो विल पहले आ जाएगा। विल ही लेट यू प्ले विद हिम? ठीक है, क्या वह तुम्हें अपने साथ खेलने देगा? विल ही लेट यू प्ले विद हिम। ठीक है, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? तो क्यों, WH फैमिली पहले आ जाएगा। वाई विल नॉट तुम यू लेट मी जाने देना, गो। ठीक है, वाई विल नॉट यू लेट मी गो। क्लियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी क्या पहचान होगी? सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को कुछ करने दे रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को कुछ करने दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझे लिखने दे रहा है। ठीक है, ओके, वह मुझे लिखने दे रहा है, सब्जेक्ट 1 वह, सब्जेक्ट 2 मुझे, वर्ब 1 देना, वर्ब 2 लिखने। ठीक है, ओके, स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या होगा अफर्मेटिव का, सिंपल का। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट 1 आएगा। ठीक है, अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या है, रहा रही के साथ इज, आर, एम। ठीक है, इज, आर, एम प्लस अब वर्ब, मेन वर्ब आपकी लेट है तो लेट, और लेट के साथ आएगी आपकी ING। ठीक है, ING आपकी हमेशा लेट के साथ लगेगी। ठीक है, सब्जेक्ट 1 प्लस इज, एम, आर प्लस लेटिंग प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब। ठीक है, जो सेकेंड वर्ब है आपकी लिखना। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, याद रखना। ठीक है, ओके, बताने की जरूरत नहीं है, आप तो इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट 1 प्लस इज, एम, आर या इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस लेटिंग प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, वह मुझे लिखने दे रहा है तो ही इज लेटिंग मी लिखना, राइट। ठीक है, ही इज लेटिंग मी राइट। अब यहाँ राइटिंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जो भी फॉर्म आपकी यूज होंगी लेट पर ही होंगी। ठीक है, ओके, वह ही इज लेटिंग मी राइट, वो मुझे लिखने दे रहा है। वह मुझे लिखने नहीं दे रहा है तो वह ही के साथ इज, नॉट आ जाएगा। ठीक है, बाकी का लेटिंग मी राइट। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या हुआ है, मुझे लिखने दे रहा है तो इज ही लेटिंग मी राइट। ओके, ठीक है, अब आपका एग्जाम्पल लेते हैं कुछ मिक्स करके। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम उसे दौड़ने दे रहे हो। ठीक है, तो तुम यू के साथ आर, यू आर लेटिंग उसे, हिम दौड़ना, रन। तुम उसे दौड़ने दे रहे हो, यू आर लेटिंग हिम रन। वह तुम्हें खाने नहीं दे रहा तो ही इज नॉट
letting you खाना eat। ठीक है, मैं तुम्हें देखने दे रहा हूं, I am letting you see। क्या तुम अनिल को कूदने दे रहे हो, आर यू लेटिंग अनिल जंप। ठीक है, तो ये आपको हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, इसकी पहचान क्या है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को कुछ करने दे रहा था। ठीक है, ओके, एग्जांपल लेते हैं। मैं उसे नाचने दे रहा था। क्लियर, ओके ओके। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट 1 आएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज और वर आएगा, प्लस लेटिंग आएगा, कंटिन्यूअस है तो लेटिंग हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट 2 आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा आपका, सब्जेक्ट 1 प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस लेटिंग प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ओके, एग्जांपल लेते हैं। मैं उसे नाचने दे रहा था, तो मैं आई के साथ वॉज लेटिंग रहा था उसे, हिम या हर। ठीक है, मैं पुरुष के हिसाब से ले रहा हूं, तो आई वॉज लेटिंग हिम नाचना डांस। ठीक है, मैं उसे नाचने नहीं दे रहा था, नेगेटिव, मैं उसे, ठीक है, तो आई वॉज नॉट लेटिंग उसे हिम डांस। ठीक है, क्या मैं उसे नाचने दे रहा था, वॉज आई लेटिंग हिम डांस। क्या मैं उसे नहीं नाचने दे रहा था, वॉज नॉट आई लेटिंग हिम डांस। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं सारे कंबाइन करके एक बार। वह अपने दोस्त को नहीं आने दे रहा था, तो वह ही रहा था पास्ट, ही वॉज नहीं नॉट, ही वॉज नॉट लेटिंग किसे, अपने दोस्त को, हिज फ्रेंड। ठीक है, आने देना कम, वह अपने दोस्त को नहीं आने दे रहा था, तो ही वॉज नॉट लेटिंग हिज फ्रेंड कम। ठीक है, तुम मुझे क्यों नहीं खेलने दे रहे थे, क्यों नहीं। ठीक है, तो वाई आ जाएगा पहले आपका, वाई। ठीक है, रहे थे, तुम के साथ वर आएगा, वाई वर यू नॉट लेटिंग मुझे मी खेलने प्ले। ठीक है, तुम मुझे क्यों नहीं खेलने दे रहे थे, तो वाई वर यू नॉट लेटिंग मी प्ले, या वाई वर नॉट यू लेटिंग मी प्ले। क्लियर, मैं उसे लिखने दे रहा था, मैं, तो आई रहा था, वॉज लेटिंग उसे हिम लिखना राइट। ठीक है, मैं उसे लिखने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग हिम राइट। वे दे नहीं रहे थे, दे वर नॉट लेटिंग तुम्हें, यू वर्ब क्या, जाना, गो। ठीक है, वे तुम्हें जाने नहीं दे रहे थे, दे वर नॉट लेटिंग यू गो। क्लियर, ओके। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। ठीक है, इसकी पहचान क्या है,
सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को कुछ करने दे रहा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वह तुम्हें लिखने दे रहा होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट 1 वह है, सब्जेक्ट 2 तुम्हें वर्ब 1 दे रहा होगा, वर्ब 2 लिखने। ठीक, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका अफर्मेटिव का। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट 1 आएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी, लेट के साथ आईएनजी, लेटिंग, सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा इसका, सब्जेक्ट 1 प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस लेटिंग प्लस सब्जेक्ट 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओबीजे ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ओके, एग्जांपल लेते हैं, वह तुम्हें लिखने दे रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट 1 ही के साथ विल बी, लेटिंग, तुम्हें यू क्या करने दे रहा होगा, लिखने, राइट, WRITE। ठीक है, वह तुम्हें लिखने दे रहा होगा, ही विल बी लेटिंग यू राइट। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा इसका, वह है तुम्हें लिखने नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो ही विल नॉट बी लेटिंग यू राइट। ठीक है, इंटरोगेटिव क्या होगा, क्या वह तुम्हें लिखने दे रहा होगा, तो विल ही बी लेटिंग यू राइट। क्या वह तुम्हें नहीं लिखने दे रहा होगा, तो विल नॉट ही बी लेटिंग यू राइट। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं सारे कंबाइन करके। मेरा दोस्त तुम्हें नहीं आने दे रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा दोस्त तुम्हें नहीं आने दे रहा होगा, तो माई फ्रेंड विल नॉट बी माई फ्रेंड विल नॉट बी लेटिंग यू कम। ठीक है, तुम अपने भाई को नहीं पढ़ने दे रहे होगे, तो यू विल नॉट बी लेटिंग अपने भाई, योर ब्रदर, पढ़ने, रीड। ठीक है, तुम अपने भाई को नहीं पढ़ने दे रहे होगा, यू विल नॉट बी लेटिंग योर ब्रदर रीड। क्या वह तुम्हें मूवी देखने दे रहा होगा, तो विल वह ही बी लेटिंग तुम्हें यू देखने देना, वॉच मूवी। ठीक है, क्या वह तुम्हें मूवी देखने दे रहा होगा, तो विल ही बी लेटिंग यू वॉच मूवी। ठीक है, राम श्याम को मंदिर क्यों नहीं जाने दे रहा होगा, तो क्यों, वाई विल राम श्याम को मंदिर क्यों जाने दे रहा होगा, वाई विल राम बी लेटिंग श्याम गो टू द टेम्पल। ठीक है, राम श्याम को मंदिर क्यों जाने दे रहा होगा, तो वाई विल राम बी लेटिंग श्याम गो टू द टेम्पल। ठीक है, तो ये हो गए आपके लेट के यूजेस। क्लियर, आई होप आपको
समझ में आए होंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय बाय।